नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस वक्त गोगामेडी मेले में हैं। यहाँ पर हमें संत रामपाल महाराज के दो शिष्य मिले हैं। वह अपनी जो पुस्तक हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई हैं, वह पुस्तक यहाँ पर मेले में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें वितरित कर रहे हैं। तो सत साई भक्त जी, सत साई जी, तो आप ये जो पुस्तक बांट रहे हो, क्या इनमें ज्ञान जो हमारे सनातन की जो हिंदू धर्म की जो पुस्तकें हैं, जो ऐसे शिव पुराण हो, गीता हो, उनसे मिलता जुलता ज्ञान ही है क्या आपकी जो ये पुस्तक है इसमें? हाँ जी, जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है वो अपने सदग्रंथों से मिलता जुलता है। गीता है, चारों वेदों में प्रमाण है सहित ये पुस्तकें परमात्मा की दया से हम वितरण कर रहे हैं भगत जी। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जो ये पुस्तक है इसमें देवी देवताओं को न पूजने की सलाह दी जाती है। क्या ऐसा संत रामपाल महाराज वास्तव में कहते हैं कि देवी देवताओं को आप न पूजें? नहीं भगत जी, ऐसा कोई नहीं है। इसमें देवताओं पूजना की विधि बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। हम देवताओं को पूज रहे हैं, जैसे धो रहे हैं, निचो रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है। महापुरुषों ने क्या कहा है वो गुरु जी इसमें बता रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो क्या यह सही है या गलत है, आप बताइए। नहीं नहीं भक्त जी, गुरु जी विधि बता रहे हैं कि देवताओं को ऐसे पूजना है, देवताओं ने ऐसे इशारा किया है, हमें उस पर चलना चाहिए। ऐसा गलत आप को सुना है वो गलत है भक्त जी। तो जो देवी देवताओं की बात जो झूठी है, क्या संत रामपाल नहीं छुड़वाते हैं क्या देवी देवताओं को? नहीं भक्त जी, नहीं छुड़वाते हैं। वो तो विधि बताते हैं कि ऐसे पूजना चाहिए, इन महापुरुषों को ऐसा कहा है। हम उनको इशारों को समझ नहीं पा रहे हैं भक्त जी, इसलिए कहे हम पूजा छुटा रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। तो ये भगत जी आए हुए हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वह सही विधि बताते हैं भक्ति करने की, जो हमारे हिंदू शास्त्रों में बताई हुई हैं। उसी विधि के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए, तो हमें जो भी कष्ट दुख आते हैं वह दुख उसी भक्ति के द्वारा दूर हो सकते हैं। आप संत रामपाल महाराज का जो दिया हुआ ज्ञान है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, परमात्मा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। हम 21/9/2013 से मालिक की शरण है और अच्छा खान पान सुधार रहे हैं। पहले पशु को जीना जी रहे थे सर जी, अब बहुत ही अच्छा जीवन हो रहा है, अच्छा घर में सुख हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं है, जो ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ नशा मुक्त हो। संत रामपाल जी महाराज के घर में ऐसा होगा। वहाँ 4 बजे परमात्मा की आरती कीर्तन चलता है। कोई भी संत किसी जाति मजहब का हो, हम एक भाई हैं, हम एक समाज है। मालिक ने यही कहा है, हम सब भाई हैं। लोगों ने ट्रॉली पर लिख रखा है, आत्मा में नहीं लिख रहा है कि हम सब भाई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि हम सब भाई हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो कबीर दास जी आए हुए हैं, कबीर दास जी 600 साल पहले आए थे काशी बनारस में, तो क्या आप उन्हें भगवान मानते हैं कबीर दास जी को? हाँ जी, हम नहीं मानते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि कबीर साहिब भगवान है, हम नहीं मानते। हम तो मालूम नहीं थे, हम तो आप भगत कहते थे। और गुरु जी ने दिखाया है, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कबीर साहिब भगवान है, वेदों में प्रमाण है जी। तो कबीर साहिब जी के जो भगवान होने के प्रमाण इस किताब में दिए हुए हैं क्या? हाँ जी, अच्छी तरह दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। सभी शास्त्रों से मिला जुला कर इसमें भी लिखा हुआ है, कोई भी भगत देख सकता है। ऐसी कोई झूठी बात नहीं है, बनावटी नहीं है जी। जी ठीक है। हम बागेश्वर वाले बाबा जी से के बारे में भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बागेश्वर महाराज हैं जो लोगों के पर्चे बनाते हैं उनसे बिना पूछे ही, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या उनके पास वास्तव में सिद्धि है या वैसे ही वह लोगों को कुछ बना रहे हैं? भगत जी, शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा है, तो बाबा जी ने कहा है, हमारे देखने में तो नहीं आया है भगत जी। मैं क्या बता सकता हूँ। क्या बागेश्वर बाबा के बारे में आप कुछ जानते हैं? उनके वीडियोज़ वगैरह देखे हैं? नहीं भगत जी, मैंने नहीं देखा। आपने बागेश्वर बाबा के बारे में कुछ भी वीडियो नहीं देखे हैं? आपने उनके बारे में सुना भी नहीं है? हाँ, सुना है, देखा नहीं है भगत जी। और मुख से हम प्रमाणित सही नहीं देखा है। क्या वह चमत्कार करते हैं वास्तव में? जो लोगों के पर्चे बनाते हैं बिना उनसे पूछे ही, क्या वास्तव में आपके अनुसार क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी से पूछे हुए उसके बैकग्राउंड के बारे में
बिल्कुल सच सच बताना, क्या यह ऐसा हो सकता है या नहीं, आपके अनुसार आप बताइए। नहीं भक्त जी, हम तो ऐसे नहीं मानते हैं, जो प्रमाणित है उसी को मानते हैं, मन गढ़ंत कहानियों को हम नहीं मानते हैं भक्त जी। गुरु जी ने कहा रखा है उनका। तो आप बागेश्वर बाबा के चमत्कारों को नहीं मानते हैं? हाँ भक्त जी, प्रमाणित नहीं है उसको हम नहीं मानते हैं, चाहे कोई बाबा को बागेश्वर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।